किताबों का लोड हो या एग्जाम्स का अटैक, रेडी हो जाओ 10 के रोबोट्स करने के लिए कम बैक। इवेल्युएटिंग मॉडल्स मतलब मशीन को खुद का एग्जाम देना, यानी इधर एग्जाम मशीन देगी, कोई स्टूडेंट नहीं। देखो, हम मॉडल बनाते हैं, उसको ट्रेन करते हैं और फिर सोचते हैं अब तो मॉडल पीएचडी कर चुका। लेकिन रियलिटी चेक ये है कि ट्रेनिंग के बाद मॉडल कितना इंटेलिजेंट है ये तभी पता चलेगा जब हम उसको इवेल्युएट करेंगे। इसलिए आज 3 चीजें क्रिस्टल क्लियर करनी है। पहली, इवैल्यूएशन क्यों जरूरी है। दूसरी, डेटा को ट्रेन और टेस्ट में कैसे तोड़ते हैं। तीसरी, एक्यूरेसी और एरर का एक्चुअल मतलब क्या होता है। तो इवैल्यूएशन होता क्या है। मॉडल इवैल्यूएशन एक प्रोसेस है जिसमें हम डिफरेंट इवैल्यूएशन मैट्रिक्स का इस्तेमाल करके ये समझते हैं कि हमारा मशीन लर्निंग मॉडल एक्चुअली कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मतलब मॉडल ने जो प्रेडिक्शन दी वो सही है या बस एक्टिंग कर रहा है। ये बात यूनिट 1 के एआई प्रोजेक्ट साइकिल के इवैल्यूएशन स्टेज में भी आ चुकी थी। वहाँ मैंने बताया था मॉडल बन गया, अब उसको टेस्ट करो, एरर्स पकड़ो और इम्प्रूव करो। यहाँ हम बस उसी स्टेज को जूम करके डिटेल में समझ रहे हैं, क्योंकि इवैल्यूएशन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। बिकॉज एआई मॉडल कंस्ट्रक्टिव फीडबैक से इम्प्रूव होता है। सिंपल वे में फ्लो समझो। मॉडल बनाया, मैट्रिक्स से इवैल्यूएट किया, जो कमजोर निकला उसको इम्प्रूव किया, फिर से इवैल्यूएट किया, देन रिपीट। बिल्कुल वही साइकिल जो एआई प्रोजेक्ट साइकिल में थी। फर्स्ट अटेम्प्ट में परफेक्ट मॉडल ऑलमोस्ट कभी नहीं बनता, इसलिए इवैल्यूएशन स्किप करना मतलब घर में पोछा लगे होने पर जमीन पर पैर रखने जैसा है। चलो एक सिंपल एनालॉजी से समझते हैं। मान लो तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड आया है जिसमें सिर्फ टोटल मार्क्स से परफॉर्मेंस जज नहीं होगी, बल्कि ग्रेड्स, परसेंटेज, परसेंटाइल और रैंक जैसे डिफरेंट पैरामीटर से पता चलेगा कि तुम कहाँ स्ट्रांग हो और कहाँ इम्प्रूवमेंट चाहिए। फिर तुम उसके बेसिस पर डिसाइड करोगे कि मैथ्स पे एक्स्ट्रा टाइम देना है या साइंस पे। एआई मॉडल का इवैल्यूएशन भी एग्जैक्टली वही रिपोर्ट कार्ड है। डिफरेंट मैट्रिक्स हमें बताती है मॉडल कहाँ अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कहाँ फेल हो रहा है और क्या इम्प्रूव करना है। तो यार आखिर इवैल्यूएशन की नीड क्यों पड़ती है। इवैल्यूएशन मॉडल डेवलपमेंट का इंटीग्रल पार्ट यानी इम्पोर्टेंट स्टेप है। इसके मेनली 2 काम है। पहला, बेस्ट परफॉर्मिंग मॉडल चूज करना। एक ही प्रॉब्लम के लिए मल्टीपल मॉडल्स ट्राई किए जा सकते हैं। इवैल्यूएशन के थ्रू हम कंपेयर करते हैं कि इनमें से कौन सा मॉडल बेटर परफॉर्म कर रहा है। दूसरा, मॉडल की रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस का आइडिया लेना, यानी ये एस्टिमेट करना कि चूजन मॉडल नए और अनसीन डेटा पर कैसा परफॉर्म करेगा। अनसीन डेटा मतलब वो डेटा जो ट्रेनिंग के टाइम मॉडल ने कभी नहीं देखा। रियल लाइफ में एग्जैक्टली यही सिचुएशन होती है। जैसे जीमेल का स्पैम फिल्टर उन ईमेल्स पर काम करेगा जो कल आएगी, सिर्फ उन ईमेल्स पर नहीं जो मॉडल को ट्रेन करते वक्त दिखाई गई थी। अब इन एनालॉजी को एक बार प्रॉपर्ली कनेक्ट करते हैं। तू सब्जेक्ट पढ़ता है, ये है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग डेटा से मॉडल पैटर्न्स और कॉन्सेप्ट सीखता है। तू टेस्ट देता है, ये है टेस्टिंग। टेस्ट डेटा से चेक होता है कि मॉडल कितना सही प्रेडिक्ट करता है। तू रिजल्ट देख के एसेस करता है, ये है इवैल्यूएशन। मॉडल की परफॉर्मेंस को मैट्रिक्स के बेसिस पर मेजर किया जाता है। तू बेटर रिजल्ट के लिए एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करता है, ये है फाइन ट्यूनिंग। मॉडल को और बेटर बनाने के लिए दोबारा ट्रेन किया जाता है। लाइक अगर तू सिर्फ पढ़ाई करे और कभी टेस्ट न दे तो तुझे पता ही नहीं चलेगा कि रट्टा मारा है या कॉन्सेप्ट एक्चुअली समझ आया है। मॉडल के साथ भी यही सीन है दोस्त। तो याद रखो, इवैल्यूएशन एआई को रिपोर्ट कार्ड देता है। इससे मॉडल की स्ट्रेंथ, वीकनेस और सुटेबिलिटी समझ आती है और इसी फीडबैक लूप से ट्रस्टवर्दी और रिलायबल एआई सिस्टम से बनते हैं। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट क्या है। ये एक टेक्निक है जिससे मशीन लर्निंग मॉडल की परफॉर्मेंस इवैल्यूएट की जाती है। ये सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम्स में यूज होती है क्योंकि लेवल्स पहले से अवेलेबल होते हैं, जिससे टेस्टिंग के बाद मॉडल की प्रेडिक्शन को एक्चुअल आंसर से कंपेयर करके परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। लास्ट यूनिट में पढ़ी थी ना सुपरवाइज्ड लर्निंग, याद है ना, जिसमें एआई को लेबल्ड डेटा से ट्रेन किया जाता है। मतलब इनपुट के साथ करेक्ट आउटपुट भी दिया होता है। पूरे डेटा सेट को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ट्रेनिंग डेटा सेट, इससे मॉडल को ट्रेन यानी सिखाया जाता है। मॉडल पैटर्न्स यहीं से लर्न करता है। टेस्टिंग डेटा सेट, इससे ट्रेन्ड मॉडल को टेस्ट किया जाता है। मॉडल की परफॉर्मेंस यहीं से मेजर की जाती है। ये स्प्लिट तब सेंस बनाता है जब डेटा सेट सफिशिएंटली लार्ज हो। अगर डेटा ही सिर्फ 50 रोज का है और हम उसको 80-20 में डिवाइड कर दे तो ट्रेनिंग के लिए बहुत कम डेटा बचेगा। मॉडल के पास सीखने के लिए इनफ एग्जाम्पल्स ही नहीं होंगे। इसलिए
पहले डिसेंट अमाउंट ऑफ डेटा अवेलेबल होना जरूरी है। मान लो इमेज क्लासिफिकेशन मॉडल के लिए 10,000 लेबल्ड इमेजेस है। कॉमन स्प्लिट है 80-20, यानी 8,000 इमेजेस ट्रेनिंग के लिए और 2,000 इमेजेस टेस्टिंग के लिए। मतलब 80% डेटा से मॉडल सीखता है और 20% डेटा से चेक होता है कि मॉडल ने कितना सही सीखा। कभी 70-30 स्प्लिट भी यूज किया जाता है, लेकिन क्लास 10th लेवल पर 80-20 स्प्लिट को एग्जाम्पल के लिए याद रख सकते हो। नाउ नीड ऑफ ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। ट्रेनिंग डेटा सेट का काम है मॉडल को डेटा से पैटर्न सिखाना। जैसे आजकल की लड़कियां कुछ भी बनाने से पहले यूट्यूब पर रेसिपी देखकर सीखती है, वैसे ही मॉडल ट्रेनिंग डेटा से सीखता है। टेस्टिंग के टाइम टेस्ट डेटा सेट के इनपुट से ट्रेंड मॉडल को दिए जाते हैं। मॉडल प्रेडिक्शन करता है, फिर उस प्रेडिक्शन को एक्चुअल लेवल से कंपेयर किया जाता है। जितना ज्यादा मैच उतनी बेटर परफॉर्मेंस। ऑब्जेक्टिव एक ही है, पता लगाना कि मॉडल नए और अनसीन डेटा पर कैसा परफॉर्म करेगा। यहाँ अनसीन का मतलब है जो डेटा ट्रेनिंग में यूज नहीं हुआ। असल दुनिया में भी मॉडल ऐसे ही काम करता है। पहले मॉडल को इनपुट और करेक्ट आंसर वाले डेटा से ट्रेन करते हैं, बाद में न्यू डेटा आता है और मॉडल खुद प्रेडिक्शन करता है। जैसे स्पैम फिल्टर नया ईमेल देखकर डिसाइड करेगा कि वो स्पैम है या नहीं, और सेल्फ ड्राइविंग कार रोड का नया सीन देखकर डिसीजन लेगी। इसलिए टेस्ट डेटा को ट्रेनिंग डेटा से अलग रखना जरूरी है। बेटा ओवरफिटिंग की चेतावनी सुन लो जरा, एग्जामिनर को बहुत प्यार है इससे। वार्निंग ये है, जो डेटा मॉडल को ट्रेन करने के लिए यूज हुआ वही डेटा इवैल्यूएशन के लिए यूज मत करो, क्योंकि मॉडल जनरल पैटर्न सीखने के बजाय ट्रेनिंग डेटा को मेमोराइज कर सकता है, मतलब रट्टा मार सकता है, जिससे ट्रेनिंग डेटा पर तो परफॉर्मेंस जबरदस्त होगी, लेकिन नए और अनसीन डेटा पर परफॉर्मेंस खराब। लाइक स्कूल टीचर से ट्यूशन लगा लिया तो फुल मार्क्स, पर क्वेश्चन पेपर किसी और ने सेट कर दिया तो पापा के हाथों से पर मार्क्स। ये इमेज देखो जरा, ट्रेनिंग डेटा में मॉडल को कुछ स्पेसिफिक कुत्ते, बिल्ली, खरगोश और चिड़िया दिखाई गई। मॉडल इन एग्जांपल्स को मेमोराइज कर लेगा, जैसे बुक खोलकर आंसर्स याद कर लेना। फिर मानो न्यू डेटा आता है डिफरेंट एंगल, ब्रीड या लाइटनिंग के साथ, मॉडल भी लाइक ये क्या है, क्योंकि उसने एक्चुअल पैटर्न समझने के बजाय ट्रेनिंग एग्जांपल्स याद किए थे। इसलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, गुड परफॉर्मेंस ऑन ट्रेनिंग डेटा इज नॉट इक्वल टू गुड परफॉर्मेंस ऑन न्यू डेटा। तो बेसिकली टेस्ट डेटा को मॉडल ट्रेनिंग के टाइम दिखाना नीट के पेपर लीक होने जैसा हुआ। क्लास 10 लेवल पर इतना समझ लो, ट्रेनिंग पर सीखो, टेस्टिंग पर जज करो। और ओवरफिट मतलब मॉडल ट्रेनिंग सेट पर इतना ज्यादा डिपेंड या फिट हो गया कि वो न्यू डेटा को प्रॉपर्ली हैंडल नहीं कर पाया, समझे। बढ़ते हैं टॉपिक 3 की ओर, एक्यूरेसी, जो बताती है कि मॉडल ने जितनी टोटल प्रेडिक्शंस की है उनमें से कितनी प्रेडिक्शंस सही है। जैसे अगर मॉडल ने 100 इमेज को क्लासिफाई किया और उनमें से 90 को करेक्टली क्लासिफाई किया तो मॉडल की एक्यूरेसी होगी 90%। तो जनरली हायर एक्यूरेसी का मतलब होता है बेटर परफॉर्मेंस, बिकॉज मॉडल ज्यादा प्रेडिक्शंस सही कर रहा है। लेकिन यहाँ मैंने जनरली बोला है और इसका एक रीजन है, हर सिचुएशन में सिर्फ एक्यूरेसी देखना सही नहीं रहेगा। कुछ केसेस में एक्यूरेसी हमें मॉडल की एक्चुअल परफॉर्मेंस की कंप्लीट पिक्चर नहीं देती। इसका रीजन मैं आगे बताऊंगा। नेक्स्ट एरर, जो बताता है कि मॉडल की प्रेडिक्शन एक्चुअल वैल्यू से कितनी डिफरेंट है। मान लो एक्चुअल वैल्यू 500 है और मॉडल ने प्रेडिक्शन दी 300, तो प्रेडिक्शन एक्चुअल वैल्यू से 200 अवे है, यानी एरर 200। अब दूसरी प्रेडिक्शन देखो, मॉडल ने 550 प्रेडिक्ट किया, ये एक्चुअल वैल्यू 500 से सिर्फ 50 अवे है, तो क्लियरली 50 का एरर 200 के एरर से बेटर है। इससे एक सिंपल इंट्यूशन मिलती है, प्रेडिक्शन एक्चुअल वैल्यू के जितनी क्लोज होगी एरर उतना ही छोटा होगा और प्रेडिक्शन उतनी ही एक्यूरेट होगी। अब रियल लाइफ एग्जांपल से एरर को समझते हैं। मान लो बॉब के पास 300 रुपए है और बिल्ली के पास 550, तो जियान के कॉन्सर्ट की एक्चुअल एंट्री फीस है 500 रुपए पर पर्सन। अब देखते हैं कि दोनों एक्चुअल वैल्यू से कितने क्लोज हैं। बॉब की बात करूं तो इसके पास 300 रुपए है बट एक्चुअल वैल्यू 500 है, दोनों के बीच 200 रुपए का डिफरेंस है, यानी बॉब की वैल्यू एक्चुअल अमाउंट से 200 रुपए दूर है। बिल्ली की बात करूं तो इसके पास 550 रुपए है जबकि एक्चुअल एंट्री फीस 500 रुपए है, दोनों के बीच डिफरेंस है 50 रुपए, तो बिल्ली की वैल्यू एक्चुअल अमाउंट के ज्यादा क्लोज है। यहाँ हम एब्सोल्यूट डिफरेंस देख रहे हैं क्योंकि हमें मेनली ये मेजर करना है कि वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से कितनी दूर है। इस केस में ये मैटर नहीं करता कि डिफरेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव, हमें एरर का साइज देखना है। इसलिए बॉब का एरर 200 रुपए, बिल्ली का एरर 50 रुपए, और क्योंकि बिल्ली का एरर छोटा है प्लस बिल्ली की वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के क्लोजर है, सो बिल्ली इज मोर एक्यूरेट। अब जैसा कि
यहाँ प्रेडिक्शन की जगह हम उनके पास अवेलेबल पैसे को यूज कर रहे हैं, लेकिन अंडरलाइंग आइडिया एग्जैक्टली सेम है। एक्चुअल वैल्यू के जितने क्लोजर प्रेडिक्शन होगी, एरर उतना ही छोटा होगा और प्रेडिक्शन उतनी ही एक्यूरेट होगी। अब कुछ एग्जाम फ्रेंडली पॉइंट सुन लो। इसमें गोल एरर को मिनिमाइज करना और एक्यूरेसी को मैक्सिमाइज करना है। रियल वर्ल्ड डेटा मेसी होता है, यानी मिसिंग वैल्यूज, नॉइस और अनयूजुअल केसेस की वजह से मॉडल मिस्टेक्स कर सकता है। इसलिए 100% एक्यूरेसी प्रैक्टिकली रेयर होती है। सबसे इम्पोर्टेंट, खाली एक्यूरेसी हमेशा इनफ नहीं होती। फॉर एग्जांपल, मेडिकल डायग्नोसिस में अगर मॉडल किसी सेहतमंद आदमी को बीमार बता दे या किसी बीमार आदमी को तंदुरुस्त बता दे तो दोनों केसेस सीरियस हो सकते हैं। स्पेशली कैंसर जैसे केसेस में अगर एक्चुअल पेशेंट को मॉडल मिस कर दे तो सिर्फ 99% एक्यूरेसी देखकर हम मॉडल को परफेक्ट नहीं मान सकते। इसलिए बेस्ट इवैल्यूएशन मैट्रिक टास्क और उसकी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करती है। स्पैम फिल्टर, मेडिकल टेस्ट, लोन अप्रूवल या फेस अनलॉक, हर सिचुएशन में सेम मैट्रिक बेस्ट हो ये जरूरी नहीं है। यानी एक्यूरेसी यूजफुल तो है, बट ये पूरी कहानी नहीं है दोस्त। अब एक हैकर लेवल का एक्स्ट्रा एग्जांपल सुन के जाओ। 95% एक्यूरेसी बट यूजलेस। मान लो 100 ईमेल्स आए, उनमें 95 नॉर्मल है मगर 5 स्पैम। अब एक पागल मॉडल ने क्या किया, हर ईमेल को नॉर्मल बोल दिया, तो उसने 95 ईमेल से करेक्टली आइडेंटिफाई किए, जिससे एक्यूरेसी हुई 95%। रिपोर्ट कार्ड पर नंबर देखोगे तो लगेगा वाह भाई टॉपर, लेकिन रियलिटी मॉडल ने एक भी स्पैम डिटेक्ट नहीं किया। स्पैम फिल्टर का एक्चुअल काम ही था स्पैम पकड़ना। अब इनबॉक्स में स्कैम पड़ा रहेगा और मॉडल बोलेगा सर मेरी एक्यूरेसी तो 95% है। इसलिए हाई एक्यूरेसी होने के बाद भी मॉडल प्रैक्टिकली यूजलेस हो सकता है। यही रीजन है कि इवैल्यूएशन करते वक्त सिर्फ नंबर देखना इनफ नहीं है, हमें देखना पड़ता है कि वो नंबर एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। सो एक्यूरेसी मतलब टोटल प्रेडिक्शंस में से करेक्ट प्रेडिक्शंस का प्रोपोर्शन। एरर मतलब प्रेडिक्शन और एक्चुअल वैल्यू के बीच का डिफरेंस। गोल सिंपल है, एरर कम करो, एक्यूरेसी ज्यादा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिर्फ एक्यूरेसी हमेशा इनफ नहीं होती, स्पेशली मेडिकल डायग्नोसिस जैसे सिचुएशंस में। इन तीनों टॉपिक्स को एक लाइन में दोहराऊं तो मॉडल तभी ट्रस्टवर्दी है जब उसको प्रॉपर्ली ट्रेन किया हो, अलग डेटा पर टेस्ट किया हो और उसकी गलतियों को ऑनेस्टली मेजर किया हो। वीडियो काम की लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, कोई डाउट हो तो इंस्टाग्राम पे पूछ लेना। प्यार मोहब्बत में होता है घाटा। सलाम, नमस्ते, बाय बाय, टाटा।